क्या आपने कभी सुना है युद्ध के बीच मिसाइलों पर लिखा जाए थैंक यू इंडिया? जी हाँ, मध्य पूर्व के इस खतरनाक युद्ध में एक ऐसा ही भावुक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने अब एक नया रूप ले लिया है। शुक्रवार तड़के ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यानी IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 83वें चरण यानी वेव 83 का बड़ा हमला शुरू किया। लेकिन इस हमले में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? मिसाइल पर लिखे गए संदेशों की। ईरानी सैनिकों ने हमले से पहले बैलिस्टिक मिसाइलों पर अंग्रेजी संदेश लिखे। उसमें सबसे खास था थैंक यू टू पीपल ऑफ इंडिया। दरअसल हाल के दिनों में भारत खासकर कश्मीर समेत कई हिस्सों से ईरान के लिए समर्थन और एकजुटता के संदेश सामने आए थे। इस बीच जवाब में ईरान ने भारत के लोगों को धन्यवाद कहा और वो भी खुद के बीच मिसाइलों पर। सिर्फ भारत ही नहीं, स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लोगों के लिए भी ऐसे ही थैंक यू मैसेज मिसाइलों पर लिखे गए थे। यानी हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया को संदेश की कोशिश भी था। IRGC के मुताबिक इस 83वें वेव में लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के साथ साथ सुसाइड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें शामिल है इजराइल का बड़ा बंदरगाह शहर अशदोद, जहां तेल डिपो और स्टोरेज टैंकों को टारगेट किया गया। मोडीन, जहां सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया गया और सिर्फ इजराइल ही नहीं, बहरीन, कुवैत और UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन गूंज उठे। तेल अवीव और यरूशलेम के आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने की खबरें आई। वहीं अमेरिका भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले संकेत दिया था कि वे ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन इस नए हमलों के बाद हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वह अपने समर्थकों का आभारी है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल अब जमीनी लड़ाई शुरू करेगा? एक तरफ युद्ध की आग और दूसरी तरफ थैंक यू इंडिया जैसे संदेश। यह दिखाता है कि दुनिया की राजनीति में भावनाएं और रणनीति दोनों साथ चलती हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस टकराव के अगले कदम पर टिकी हुई है।